मंगलाचरण करने के बाद मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनि राजों की जय। हाँ ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन लोगों ने तत्वार्थ सूत्र के 4 अध्याय के सभी सूत्र पूर्ण कर लिए थे और इसमें लोक अलोक क्या है, अधोलोक क्या है, ऊर्ध्वलोक क्या है, मध्यलोक क्या है, इन सभी के बारे में वर्णन पूर्ण हो गया था। इनमें रहता कौन है, रहने वालों की आयु कितनी कितनी है, कितने उनके वेद हैं, कितनी कैसी उनकी लेश्याएं हैं, कैसे उनके सुख हैं दुख हैं, ये सब वर्णन पूर्ण हो गया था। ठीक है, अब ये सब वर्णन पूर्ण होने के बाद हमारा लगभग ये सब 3 लोक का वर्णन संक्षेप में अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब सूत्रों में ये विषय नहीं था, लेकिन ये विषय अपन ले लेते हैं क्योंकि ये लोक से ही संबंधित है कि कितने अकृत्रिम चैत्यालय 3 लोकों में पाए जाते हैं। मध्य लोक में कितने हैं, फिर ऊर्ध्वलोक में कितने हैं, अधोलोक में कितने हैं, मध्यलोक में भी स्पेशली 2.5 द्वीप में कितने हैं। इस प्रकार से अपन एक विषय ले लेते हैं तो अपने को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, इसीलिए अपन इसको ले रहे हैं। सूत्रों में इसका विषय नहीं है, और सूत्रों में नहीं होने के बावजूद भी जब मैं 4थे अध्याय का टेस्ट पेपर बनाऊंगा तो मैं इन विषयों को लूंगा कि कितने अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो आज की क्लास का जो भी अपन पढ़ेंगे वो अपन अगले टेस्ट में लेंगे। ठीक है, इसीलिए अपने को ध्यान से पढ़ना है। तो अपन मध्यलोक से शुरू करते हैं। ठीक है, मध्यलोक में कितने अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, तो सबसे कम जो होते हैं वो मध्यलोक में ही होते हैं। ठीक है, सबसे कम अकृत्रिम चैत्यालय मध्यलोक में ही देखने को मिलेंगे। तो कितने होते हैं मध्यलोक में अकृत्रिम चैत्यालय? 458। ठीक है, मध्यलोक के अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं 458, 458। ठीक है, 458। तो 458 कैसे कैसे होते हैं, तो अपन पहले देखते हैं कैसे होते हैं। तो अपन जम्बू द्वीप देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, जम्बू द्वीप देखेंगे तो अपन जम्बू द्वीप में देखो, अपन सब इजी करने के लिए क्या करेंगे, अपन एक जम्बू द्वीप की देख लेंगे कितने जम्बू द्वीप में कितने हैं। तो एक मेरू संबंधी जितने होंगे अपने को समझ में आ जाएंगे। तो 5 मेरू संबंधी कितने होंगे, हमको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, ये चीज सभी को समझ में आई जो मैंने बोली। हम एक मेरू संबंधी देख लेंगे, फिर 5 मेरू संबंधी सब जगह वैसे के वैसे ही रहेंगे। समझ में आया है ना? तो अपन एक मेरू संबंधी जम्बू द्वीप संबंधी अपन, 1 मिनट फोन साइलेंट कर दूं। जम्बू द्वीप संबंधी अपन अकृत्रिम चैत्यालय देख लेते हैं। तो सबसे पहले जम्बू द्वीप संबंधी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन शुरू करते हैं मेन से। कहाँ पर है? बीच में मेरू पर्वत है। ठीक है, मेरू पर्वत है, तो वो मेरू पर्वत पर सबसे पहले कितने हैं जम्बू द्वीप में? सुदर्शन मेरू। तो सुदर्शन मेरू पर कुल कितने जिनालय हैं? जम्बू द्वीप के सुदर्शन मेरू पर कितने जिनालय हैं? 16। ठीक है, 4 भद्रसाल वन में, 4 सोमनस वन में, 4 नंदन वन में और 4 पांडुक वन में, कुल 16 जिनालय जम्बू द्वीप के सुदर्शन मेरू पर्वत पर हमको देखने को मिलेंगे। फिर वर्षधर पर्वत कौन कौन से होते हैं? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ठीक है, ये होते हैं वर्षधर पर्वत। तो ये जो वर्षधर पर्वत होते हैं ना, इन वर्षधर पर्वतों में इधर कोने कोने में एक एक जिनालय होता है। कहाँ कोने में? ये जो सबसे ईस्ट मोस्ट कोना है ना, यहाँ पर एक एक जिनालय होता है। 4, 5, 6। ठीक है, वर्षधर पर्वतों पर।
सभी को दिख रहा है ऐसा। तो हाँ दिख वर्षधर रहा है। पर्वत संबंधी कितने जिनालय हो गए? कुलाचल कहते हैं इनको। कुलाचल पर्वतों पर 6 जिनालय हो गए। ठीक है, कुलाचल पर्वतों के 6 जिनालय। फिर इसके बाद कुलाचल पर्वत के बाद गजदंत पर्वत। गजदंत पर्वत कहाँ पर थे, किसी को पता है? जहाँ से विदेश क्षेत्र का वो देवकुरु उत्तर कुरु वाला। हाँ, वेरी गुड। तो देवकुरु उत्तर कुरु जहां पर था वहां पर गजदंत पर्वत थे। ठीक है, तो वो गजदंत पर्वत की रचना कैसी थी, एक बार देखते हैं अपन। सही शब्द था। ये देखो, ये था आपका सुमेरु पर्वत। एक मिनट में पिन कर दूं। ये था आपका सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत और ये विदेह क्षेत्र। अब यहाँ पर 4 पर्वत थे ऐसे जो हाथी के दांत के आकार के थे। ठीक है, इसीलिए इनका नाम पड़ा था गजदंत पर्वत। ये हाथी के दांत के आकार के हैं। तो हर गजदंत पर्वत में इस स्पॉट पर यहाँ एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। ठीक है, तो गजदंत पर्वत संबंधी 4, गजदंत संबंधी 4। ठीक है, फिर गजदंत के बाद विजयार्ध पर्वत। ठीक है, गजदंत के बाद विजयार्ध पर्वत। तो विजयार्ध पर्वत जम्बू द्वीप में कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? एक। देखो, कौन सा वाला? एक तो भरत क्षेत्र का होगा ना खाली। एक भरत क्षेत्र का हो गया, एक हाँ, ऐरावत क्षेत्र का हो तो गया। जम्बू द्वीप का पूछ रहे हो ना तुम? पूरे जम्बू द्वीप का पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो जितना भरत क्षेत्र का होगा उसका डबल एरावत का भी करना पड़ेगा, और विदेश क्षेत्र में भी तो थे। विजय क्षेत्र में भी है, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात, विजय क्षेत्र की नगरी की रचना बताई थी मैंने। तो ये विजय वहां पे क्षेत्र की एक 32। नगरी है। उस एक हाँ, नगरी में 32। एक गंगा, एक सिंधु बह रही है, और यहाँ बीच में विजयार्ध पर्वत है। ठीक है, याद है विजय क्षेत्र की नगरी की रचना? हाँ, 32 थी। क्या हितेन? 32 थी ना, 32 लग रहा हाँ, तो 32 तो विदेह में हो जाएंगे क्योंकि 32 नगरियां हैं विदेह की। ठीक है, तो 32 विदेह के, एक ऐरावत का और एक भरत का, तो टोटल जम्बू द्वीप में कितने विजयार्थ हो गए? 34। 34। ठीक है, 32 प्लस 1 प्लस 1, कुल 34। ठीक है, 34 हो गए। ठीक है, विजयार्थ के समझ में आ गए। अब विजयार्थ के बाद अपन क्या देखेंगे, वक्षार पर्वत। वक्षार पर्वत कहाँ पर थे, किसी को याद है? विदेश क्षेत्र में ही थे ना। हाँ, विदेह क्षेत्र में थे। तो विदेह क्षेत्र अगर कोई देखे तो विदेह क्षेत्र कैसा था, ऐसा अगर अपन देखें तो विदेह क्षेत्र की रचना मैं बता रहा हूँ एक बार बना के। तीन, चार, 5, 6, 7, 8। हाँ, देखो विदेह क्षेत्र की रचना कैसी है।
यहाँ बीच में सुमेरु पर्वत है, फिर ये गजदंत पर्वत, ये रोहित, ये सीता और सीतोदा, दो नदियां हैं, सीता और सीतोदा। अब विदेश क्षेत्र में सीता, सीतोदा और ये जो लंबे लंबे वर्टिकल लाइंस दिख रही है, इन पर्वतों के कारण विदेह की 32 नगरियां बनती है। तो ये जो लंबी लंबी वर्टिकल लाइंस दिख रही है ना, इनको कहते हैं वक्षारगिरी या वक्षार पर्वत। ठीक है, सभी को याद आया? ये थम्स अप दिखाओ याद आया तो। ठीक है, ये है वक्षार पर्वत। अब ये जो वक्षार पर्वत है ना, कितने हैं ये संख्या में? 8 इस तरफ, 8 इस तरफ, कुल 16 वक्षार पर्वत हैं। तो वक्षार पर्वतों के जिनालयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। कैसे लिखेंगे इसको? वक्षारगिरी। हो जाएगा वो, चलना। वक्षार गिरी, वक्षार गिरी के जिनालय हो गए 16। अब क्या होता है वक्षार गिरी के बाद? ये देखो, ये था एक उत्तर कुरु और देव कुरु करके दो क्षेत्र थे ना, जहां पर उत्कृष्ट भोग भूमियां हैं। ठीक है, ये देखो, उत्तर कुरु और देव कुरु करके दो क्षेत्र थे, ऊपर है उत्तर कुरु और नीचे है देव कुरु। ठीक है, तो ये उत्तर कुरु जो है, उस उत्तर कुरु में एक वृक्ष है, और ये देव कुरु, इस देव कुरु में एक वृक्ष है। ठीक है, उत्तर कुरु में जो वृक्ष है उसका नाम है जम्बू वृक्ष, और देव कुरु में जो वृक्ष है उसका नाम है शालमली वृक्ष। ठीक है, जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष। इस जम्बू वृक्ष के कारण ही जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। ठीक है, जम्बू द्वीप में चैत्य वृक्ष कौन सा पाया जाता है? तो चैत्य वृक्ष जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। ठीक है, दूसरे का क्या नाम बताया था? दिख नहीं रहा है शालमली, बोर्ड। शालमली, देखो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष। अब ये कैसे हैं? तो ये वृक्ष जो हैं, ये वनस्पति कायिक वृक्ष नहीं है। ये जो वृक्ष हैं ये वनस्पति कायिक नहीं है, ये पृथ्वी कायिक है। ठीक है, और ये अनादि काल से और अनंत काल तक वहीं स्थित रहेंगे। ये जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष अनादि काल से हैं और अनंत काल तक वहीं पर रहेंगे, और ये पृथ्वी कायिक है। इनके बारे में डिटेल्स ध्यान रखना, पृथ्वी कायिक है। ठीक है, अब कैसे होते हैं ये? तो विशाल विशाल वृक्ष हैं पृथ्वी कायिक, इनके पत्ते भी हवा से हिलते हैं, सब होता है, बहुत सुंदर वृक्ष है, रत्न जड़ित वृक्ष है। ठीक है, लेकिन वो पत्ते भी हिलते हैं, वनस्पति कायिक नहीं, सारे के सारे पृथ्वी कायिक हैं। अब होता क्या है, ये जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों की चार चार शाखाएं हैं। जैसे ये एक खड़ा हुआ तना, तने के बाद चार शाखाएं निकली इसकी। ठीक है, तो इसमें से जो उत्तर में जो शाखा है, नॉर्थ में जो शाखा है, उस उत्तर की शाखा पर एक अकृत्रिम चैत्यालय है। ठीक है, इस उत्तर की शाखा पर अकृत्रिम चैत्यालय है, और बाकी जो तीन शाखाएं बची, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की, इस पे व्यंतर देवों के महल हैं। ठीक है, चार शाखाएं हैं चैत्य वृक्ष में, तो चार शाखाओं में उत्तर की शाखा पर एक अकृत्रिम जिनालय है, और पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की शाखा पर व्यंतर देवों के महल हैं। तो इस प्रकार से जम्बू वृक्ष पर एक हो गया और शालमली वृक्ष पर एक हो गया मंदिर। ठीक है, तो चैत्य वृक्ष संबंधी कितने हो गए? 2। चैत्य वृक्ष संबंधी 2। ठीक है, इसी प्रकार से धातकी खंड में धातकी वृक्ष है, ऐसा ध्यान रखना।
एक वहां के उत्तर कुरु में धातकी वृक्ष है और देवकुरु में शालमली वृक्ष है। शालमली तीनों उसमें कॉमन है, इसीलिए वहां का नाम धातकी खंड पड़ा। धातकी मतलब आंवले का पेड़, ठीक है, आंवले का पेड़। जम्बू वृक्ष जामुन का पेड़, ठीक है, वो जामुन के पेड़ जैसा है। और जो पुष्कर है वो फूल का पेड़ है, ठीक है, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से चैत्य वृक्ष सब जगहों पर पाए जाते हैं। ये डिफरेंस है बस, यहाँ पर जम्बू है, जम्बू और शालमली है, धातकी में धातकी और शालमली है, और पुष्कर में पुष्कर और शालमली है, ऐसा समझना। तो अपन ने ये जम्बू द्वीप के कुल जिनालय देख लिए। जम्बू द्वीप में कितने हो गए? मेरू पर्वतों के 16, फिर कुलाचल पर्वतों के 6, फिर गजदंत पर्वतों के 4, विजयार्ध पर्वतों के 34, वक्षारगिरी के 16 और चैत्य वृक्षों के 2। टोटल करो तो एक मेरू संबंधी आपको मिलेंगे 78। कितने हो गए ये टोटल? 78। 78 तो है एक मेरू संबंधी। तो 5 मेरू संबंधी कितने हो जाएंगे? थ्री 90। ठीक है, 390 हो जाएंगे 5 मेरू संबंधी। इस प्रकार से देखो, मेरू पर्वतों के 16, कुलाचलों के 6, गजदंत पर्वत के 4, विजयार्ध के 34, वक्षारगिरी के 16 और चैत्य वृक्षों के 2। इस प्रकार से 78। एक मेरू संबंधी 78 है, तो 5 मेरू संबंधी 390। ठीक है, इस प्रकार से 390 अकृत्रिम चैत्यालय ढाई द्वीप के अंदर अंदर पाए जाते हैं। टोटल कितने थे? 458। मध्यलोक के टोटल जिनालय कितने हैं? 458। 458 में से 390 यहीं पर हो गए। अब बाहर के देखना है अपने को, तो बाहर के देखने हैं तो बाहर बहुत कम है। अब एक मिनट रुकना, नहीं 390 से भी ज्यादा है, 390 से भी ज्यादा है, रुको। 390 से भी ज्यादा आएंगे, अभी बढ़ जाएंगे। और कैसे बढ़ेंगे? तो देखो, अब ध्यान रखना, वो देखे हैं इक्ष्वाकार पर्वत, करोड़ों में आते हैं। वो अपन गिनेंगे कैसे करोड़ों में आते हैं, ठीक है। मध्यलोक में करोड़ों नहीं है, मतलब है तो एक्चुअली में असंख्यात 3 लोक में मिला करके, लेकिन अपन ऐसे जिनालयों की बात कर रहे हैं जिनमें सबकी एंट्री है, ठीक है। ये जो जिनालय है इनमें सबकी एंट्री है। अब क्या होता है, हर व्यंतर देव के निवास स्थान पर एक जिनालय होगा, ठीक है। तो ऐसे व्यंतर देवों के असंख्यात निवास स्थान हैं, तो इसीलिए है तो असंख्यात जिनालय, लेकिन ये ऐसे हैं जो किसी का पर्सनल नहीं है। ये 3 लोक में हर कोई यहाँ पर जा सकता है जो एक्सेसिबल है, मतलब हम तो नहीं जा सकते, जैसे कोई देव है वो हर जगह जा सकता है, इस प्रकार से समझना। निवास में अलाउड है प्रतिष्ठित प्रतिमा रखना, ठीक है। ये अपना ढाई द्वीप मैं एक मिनट बता रहा हूँ।
ये देखो ढाई द्वीप, बीच में जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र और फिर पुष्करवण द्वीप आधा। ये ढाई द्वीप है। ये ढाई द्वीप में यहाँ पर इक्ष्वाकार पर्वत थे, ध्यान है सभी को। इक्ष्वाकार पर्वत के कारण यहाँ पर दो एक जैसी रचनाएं हो जाती है, एक मेरू, ये दूसरा मेरू, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, ऐसी रचना हो जाती है। तो अब ये जो पर्वत थे, ये कौन से पर्वत हैं? इक्ष्वाकार पर्वत। ठीक है, इक्ष्वाकार पर्वत कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4। तो 4 इक्ष्वाकार पर्वतों पर 4 जिनालय। ठीक है, 4 इक्ष्वाकार पर्वतों पर 4 जिनालय। तो इक्ष्वाकार की जिनालय कितने हो गए? 4। अब देखो, मानुषोत्तर पर्वत जो है ना, ये जो है ये मानुषोत्तर पर्वत है। तो मानुषोत्तर पर्वत में इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर और इस स्थान पर, ठीक है, 4 कोनों में, एक उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, 4 जगह पर 4 जिनालय हैं। मानुषोत्तर पर्वत पर 4। इसको क्या है, कुछ आचार्यों ने ढाई द्वीप के अंदर माना और कुछ ने बाहर माना है। ठीक है, यहाँ पर 2 मत प्राप्त होते हैं। तो अपन तो ऐसा समझते हैं अभी फिलहाल अंदर, क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत पर ही है ना, उसके बाहर नहीं है। तो 8, तो ये 8 और जोड़ना। ठीक है, अब हुए ढाई द्वीप के कंप्लीट। तो 358 में से 398 जो है, ये तो 358 में से 398 ढाई द्वीप के अंदर अंदर ही हैं। 458 में से, हाँ 398 आउट ऑफ 458, बिल्कुल सही। तो ढाई द्वीप के अंदर हो गए आपके ढाई द्वीप के अंदर 398। ठीक है, अब बचे कितने? 60। तो 60 में से सबसे पहले 60 में से नंदीश्वर द्वीप, अरे यार पेन नया लाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये लो। नंदीश्वर द्वीप में है 52, 52। ठीक है, फिर कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर द्वीप में है 4। कुंडलवर द्वीप है 11वें नंबर का द्वीप, 11th। ठीक है, और फिर है रुचिकवर द्वीप, रुचकवर द्वीप। इस द्वीप में है 4, ये है 13th द्वीप। ठीक है, तो ऐसे करके हो जाएंगे टोटल 458, ये मध्य लोक के। ये देखो सभी, ढाई द्वीप में है 398 जिनकी संख्या अपन ने पढ़ ली। नंदीश्वर द्वीप में है 52। ठीक है, 52 जिनालय। कुंडलवर द्वीप जो 11वें नंबर का द्वीप है, उसमें है 4 जिनालय। रुचिकवर द्वीप जो 13वें नंबर का द्वीप है, उसमें है 4 जिनालय। ठीक है, ऐसे करके कुल 458 जिनालय मध्य लोक में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं नंदीश्वर द्वीप की रचना। ये ढाई द्वीप वाला क्लियर है सभी को एकदम अच्छे से कि कौन सा कहां पर है? मानुषोत्तर पर्वत के जो बताए थे भाई, वो चारों डायरेक्शन में एक एक है, हाँ यही हाँ, बताया था नॉर्थ ना? साउथ ईस्ट वेस्ट में एक एक है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं नंदीश्वर द्वीप की रचना। तो नंदीश्वर द्वीप कौन से नंबर का द्वीप है? कौन से नंबर का द्वीप है? 8वां। 8वां। ठीक है, 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप।
वहां पर मनुष्य जा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, अब मैंने नंदीश्वर की वो भेजी थी पूजा। ठीक है, नंदीश्वर की पूजा सबने पढ़ी थी एक बार? सबने पढ़ ली एक बार? नो। हाँ पढ़ी थी। ठीक है, तो जीवन में करी तो होगी हितेन एक ना एक बार। ठीक है, अपन उसकी जयमाला पढ़ते हैं। 163 कोड़ी जोजन महा, लाख चौरासिया एक दिश में लहा। ठीक है, 163 84 लाख कोड़ी एक दिश में लहा। ठीक है, एक दिशा में नंदीश्वर द्वीप का विस्तार कितना है ये बताया है। एक दिशा में नंदीश्वर द्वीप का विस्तार देखो कैसा है, यहां से यहां तक ले लो, या यहां से यहां तक ले लो, या यहां से यहां, या यहां से यहां। विस्तार कितना है? 163 और कितना, 84 लाख करोड़। 84 लाख और उसके आगे करोड़ लगाना है। ठीक है, कितना करोड़ योजन। ठीक है, एक दिशा में इसका विस्तार है। नंदीश्वर द्वीप का विस्तार कितना है अपन डिजिट्स में लिखें, सॉरी लाख। अब इसको अपन लिखते हैं इसमें 16384 और लाख लिखो। तो 163 करोड़ और 84 लाख। ठीक है, 163 करोड़ और 84 लाख, इतना योजन इसका विस्तार एक डायरेक्शन में है। ठीक है, फिर अगला क्या लिखा, आठमो द्वीप नंदीश्वरम भास्करम, बौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। तो आठवां द्वीप जो है वो नंदीश्वर द्वीप है, ऐसा बताया इसमें। ठीक है, अब आगे क्या लिख रहे हैं, अगली लाइन क्या लिखी पूजा में, चार दिशी चार अंजनगिरी राजही। चार दिशा में चार अंजनगिरी पर्वत हैं, सहस चौरासिया एक दिशी छाजही। ठीक है, क्या बताया, चार दिशा में चार अंजनगिरी पर्वत हैं। अब देखना कैसे बनेंगे अंजनगिरी पर्वत, ये देखो चार दिशाओं में चार अंजनगिरी पर्वत। मेरा ब्लैक पेन हो गया है खत्म, तो अब कलर डिफरेंस रहेगा नहीं, इसलिए ध्यान से देखना। उसको उठा के वहां रख दो। ठीक है, चार दिशा में चार अंजनगिरी पर्वत हैं। ठीक है, सबसे बड़े पर्वत, नंदीश्वर द्वीप के सबसे बड़े पर्वत ये है अंजनगिरी। अंजन मतलब क्या होता है, काजल। तो इनका रंग क्या है, काजल के समान काला। ठीक है, अंजनगिरी पर्वत काले रंग का है, और लाख चौरासिया एक दिशी छा, एक मिनट रुक जाओ, सहस चौरासिया एक दिशी छाजही। सहस मतलब सहस्त्र, हजार, 84,000 योजन एक दिशा में, मतलब इनकी ऊंचाई कितनी बताई है अंजनगिरी पर्वत की, 84,000 योजन। ठीक है, अंजनगिरी पर्वत चार दिशाओं में एक एक है, और सहस चौरासिया एक दिशी छाजही। फिर अगली लाइन क्या लिखी, ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम। ठीक है, ढोलक के समान इनका आकार होता है। यहाँ पर जितने भी पर्वत है ना नंदीश्वर द्वीप में, उनका आकार कैसा है, ढोलक के समान। ढोलक के समान आकार मतलब कैसा, तो ऊपर और नीचे ढोल जैसा होता है, एक जैसा। ठीक है, ऊपर नीचे एक जैसा, ये
ऐसा आकार है। सभी ने नंदीश्वर द्वीप की रचना कहीं ना कहीं तो देखी होगी अपने जीवन में, है ना। तो नंदीश्वर द्वीप में जो पर्वत बनाए जाते हैं वो कैसे, इस प्रकार के बनाए जाते हैं। तो ढोलक के समान उनका आकार है, ठीक है, ऊपर नीचे एक जैसा और बीच में इस प्रकार का। फिर अगला अगले पर्वत के बारे में क्या लिखा, भौन बावन प्रतिमानमु सुख करम, एक एक चार दिशी चार शुभ बावरी। ठीक है, इस अंजनगिरी पर्वत के एक एक दिशा पर, ठीक है, इस अंजनगिरी पर्वत के एक एक दिशा पर चार शुभ बावड़ियां हैं। बावड़ी मतलब क्या होता है, बड़े बड़े तालाब, ठीक है, बड़े बड़े तालाब हैं यहाँ पर इसके चार दिशाओं में, हर एक के आसपास चार, ठीक है, इस प्रकार से। और उस तालाब की विस्तार कितना लिखा, ध्यान से देखो अगली लाइन में, एक एक लाख जो जन अमल जल भरी। तो एक एक तालाब के जो विस्तार है कितना कितना है, 1,00,000 योजन का। सोचो जितना बड़ा अपना जम्बू द्वीप है उतना बड़ा वहां पर सिर्फ एक बावड़ी है, ठीक है, विस्तार कितना विशाल है उसका कि सिर्फ एक बावड़ी पूरे जम्बू द्वीप जैसी है, ठीक है। तो ऐसी बावड़ियां हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा, चहु दिशा चार वन लाख जो जनवरम। अब इस जो बावड़ी है, इस बावड़ी के चारों तरफ वन है, ठीक है, उन वनों का विस्तार भी एक एक लाख योजन का है। इस बावड़ी के चारों ओर चार चार वन है, उन वनों का विस्तार भी एक एक लाख योजन होता है। ठीक है, लंबाई 1,00,000 योजन होती है और चौड़ाई जो होती है वो होती है 50,000 योजन की। ऐसे स्क्वायर शेप के, मतलब रेक्टेंगल शेप के वन होते हैं वहां पर। ठीक है, ये क्या हो गया, सबसे पहले बीच में अंजनगिरी पर्वत हो गया। फिर अंजनगिरी पर्वत में एक एक पर्वत के आसपास चार बावड़ियां, फिर एक एक बावड़ी के आसपास चार चार वन, ठीक है। इन वनों का विस्तार कितना, 1,00,000 योजन का वन लंबाई में और चौड़ाई में 50,000 योजन का। फिर इसके बाद क्या लिखा, सोल वापिन मधी सोल गिरी दधि मुखम। उस वो जो वापी है, वापी मतलब बावड़ी, उस बावड़ी के मध्य में बावड़ियां कितनी है, 16। तो 16 वापी, देखो एक डायरेक्शन में चार, तो चार डायरेक्शन में 16। तो ऐसी एक एक बावड़ी के अंदर एक एक दधिमुख नाम का पर्वत है, ठीक है, एक एक बावड़ी के अंदर एक एक दधिमुख नाम का पर्वत है। दधिमुख, दधिमुख मतलब दही, दही के रंग क्या होता है, सफेद, ठीक है। तो दधिमुख पर्वत का रंग कितना हो गया, कैसा हो गया, सफेद रंग का। दधिमुख पर्वत सफेद रंग का। फिर सहस दश महाजो जन लखत ही सुखम। सहस दश, 10,000 योजन, 10,000 योजन, जैसे अंजनगिरी पर्वत जो था वो 84,000 योजन का था, तो ऐसे ही जो ये दधिमुख पर्वत है उसकी जो लंबाई है वो 10,000 योजन होती है, ठीक है।
10,000 योजन का दधिमुख पर्वत होता है। फिर अगले छंद पे आओ। नहीं, अगले छंद नहीं। बावरी कोण दो माही दो रति करम। अब ये जो पर्वत बने ना, इसके बाहरी कोनों में दो दो रतिकर पर्वत हैं। ये जो वन बने हैं, इन वनों के बाहरी कोनों में दो दो रतिकर पर्वत हैं। कैसे? ये देखो, ये वन बना है ना, इस वन के दो बाहरी कोनों में 1 2, इसके दो बाहरी कोनों में 1 2 1 2 1 2, ठीक है। ऐसे यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हाँ ठीक है। इस वन के बाहरी कोने में दो दो रतिकर पर्वत हैं, ठीक है। कौन सा वन था ये? ये देखो, ये बावड़ी और बावड़ी के आसपास 4 वन। तो इस वन में जो बाहरी कोना है ना, बावड़ी के पास वन, अच्छा उसका नाम नहीं है कुछ? हाँ नाम मैं बताऊंगा अभी बाद में, याद नहीं रखने की आवश्यकता है लेकिन, ठीक है। हाँ 16 के 16 नाम अलग अलग है ना, इसलिए याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वन इतना ध्यान रखो। एक का नाम आम्र वन है, एक का नाम कुछ और वन है, इस प्रकार से वनों के नाम हैं। अभी अपन पढ़ेंगे डिटेल, अभी सिर्फ अपन समझ रहे हैं, ठीक है। अभी इतना समझ में आया कि सिर्फ वनों के बाहरी कोनों में, वनों का नाम कुछ नहीं है, इन वापियों का भी कुछ नाम है, वो अपने को याद नहीं रखना है। अपने को सिर्फ इतना रखना है कि 4 वापियां हैं, 4 वापियों के आसपास 4 वन हैं, और उस वनों के बाहरी कोनों में रतिकर पर्वत हैं, ठीक है। रतिकर लाल रंग के पर्वत होते हैं। आगे क्या लिखा? शैल 32 एक सहस जो जन कहे। ये जो रतिकर पर्वत है, इनकी कुल संख्या कितनी बताई है? 32। देखो, एक तरफ देखेंगे अपन, एक तरफ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरफ 8 हैं तो 4 तरफ 32 हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए रतिकर पर्वत कितने का है? 32। और एक योजन, एक योजन लंबाई वाले, 1000 योजन, सॉरी। रतिकर पर्वत लाल रंग के और 1000 योजन लंबाई वाले, ठीक है। यहां तक इस प्रकार होते हैं। अब आगे क्या लिखा? 4 सोले मिले सर्व 52 लहे। तो इस प्रकार से जब चारों दिशाओं के मिल गए तो टोटल कितने हो गए? 52। देखो, एक दिशा का गिनेंगे अपन, तो एक दिशा में क्या क्या हो गया? एक अंजनगिरी, है ना, एक अंजनगिरी हो गया। फिर 4 बावड़ी और 4 बावड़ियों के बीच में 4 दधिमुख हो गए, तो 4 दधिमुख और 8 रतिकर, टोटल कितने हो गए? 13। तो एक तरफ 13 हैं, तो ऐसे 13 13 13 13 मिला करके कितने हो गए? इंटू 4, 52, ठीक है। इस प्रकार से 52 पर्वत बने, ठीक है। चारों दिशाओं के मिलके 52 लहे। एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम, भौन 52 प्रतिमानमु सुख करम, ठीक है। अब कैसे हैं ये? ढोल के समान आकृति वाले हैं, ठीक है। ढोल के समान आकृति होने के कारण इस प्रकार की इनकी आकृति है। एक मिनट रुकना। तो ऐसी आकृति होने के कारण इनके ऊपर एक एक जिनालय है, एक पर्वत के ऊपर एक जिनालय है, ठीक है। एक पर्वत के ऊपर एक जिनालय है। सभी को समझ में आया? जिनालय कैसे हैं वहां पर? एक पर्वत के ऊपर एक, ढोल समान पर्वत के ऊपर एक, तो ऐसे 52 जिन मंदिर हो गए। बिंब 8 100 रत्नमयी सोहिम,
देव देवी सब नयन मम मोहिम, 500 धनुष तन पद्म आसन परम, बौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। ठीक है, अब यहाँ जो प्रतिमाएं हैं उनका वर्णन करते जा रहे हैं। तो हर अकृत्रिम चैत्यालय में, ध्यान रखना, हर अकृत्रिम चैत्यालय में एक एक जिनालय में 108 गर्भगृह होते हैं। ठीक है, एक जिनालय में 108 गर्भगृह, और हर गर्भगृह में एक 500 धनुष ऊंची प्रतिमा होती है। ठीक है, 500 धनुष ऊंची प्रतिमा हर गर्भगृह में एक, तो ऐसे 108 गर्भगृह, तो 108 प्रतिमाएं। ठीक है, 108 प्रतिमाएं होती है, और 108 प्रतिमाएं होती है रत्न जड़ित, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं होती है वहां पर। ठीक है, स्फटिक मणि की, रत्नों की, अन्य अन्य प्रतिमाएं होती हैं। फिर लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं। अब वहां की जो प्रतिमाएं होती ना, अपने यहाँ प्रतिमाएं कैसी होती हैं? पद्मासन प्रतिमाएं, ध्यान रखना, खड़गासन नहीं है, पद्मासन प्रतिमाएं हैं सारी वहां पर। जैसे अपने यहाँ प्रतिमा होती है तो एक पाषाण की प्रतिमा होती है, तो एक पाषाण की प्रतिमा में जैसे सफेद पाषाण है, तो अब जो आंख है, नाक है, मुख है, सब सफेद रंग का होता है ना। अकृत्रिम जिनालय की प्रतिमाओं में ऐसा नहीं होता। वहां पर आपको ऐसा लगेगा जैसे साक्षात भगवान बैठे हो। क्यों? वहां पर भौहें अलग कलर की होगी। ठीक है, आंखों का कलर अलग, आई बॉल्स का कलर अलग दिखेगा, ब्राउन कलर की, जैसा भी भगवान का आई बॉल का कलर होगा वैसा। मुख जो है तो होंठ एकदम लाल रंग के, ऐसी सुंदर प्रतिमाएं होती है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि प्रतिमाएं भी बोल पड़ेंगी, इतनी प्यारी प्रतिमाएं, एकदम ऐसा लगेगा जैसे सामने मनुष्य बैठा हुआ हो इतना बड़ा। आपको समझने, ऐसे सब रत्नमयी वहां पर इस प्रकार की प्रतिमाएं होती है। तो क्या लिखा उनने? लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं। प्रतिमा तो श्वेत, और लाल उनका मुख और नयन उनके श्याम, जैसे ब्राउन आईज होती है ना, इस प्रकार की काले रंग की भौहें, आंखें, और लाल मुख, जो होठ है, होठों का जो कलर होता है एकदम नेचुरल कलर वैसा दिखेगा। श्याम रंग भोह सिर केश छवि देते हैं, सर पर केश है उनके और श्याम रंग की उनकी भोह है। वचन बोलत मनो हसत कालुष हरम, ऐसा लगेगा मानो बोलने ही वाली है बस। ठीक है, मतलब बिल्कुल बोलने ही वाली है, साक्षात मनुष्य बैठा है ऐसा लगेगा। इस प्रकार की प्रतिमाएं होती है, और उनको देख करके हमारे मन का कालुष हर लेती हैं। भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम, कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है। वयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म, भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। ऐसी प्रतिमाओं को हम कोटि कोटि बार शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। ऐसी प्रतिमाएं महावैराग्य का परिणाम हमारे मन में ठहराती हैं। ठीक है, उनका वर्णन नहीं कर सकते, और उनके दर्शन मात्र से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की प्रतिमाओं का वहां पर वर्णन किया गया। ठीक है, पद्मासन होती है देवांग प्रतिमा? सारी प्रतिमाएं पद्मासन होती है। अकृत्रिम चैत्यालय में जितनी भी प्रतिमाएं हैं सभी पद्मासन ही पाई जाती हैं। और रत्नों की होती है या हाँ, पत्थर की होती है? रत्नों की होती है। हाँ, रत्नों की प्रतिमाएं होती है। ठीक है, ये नंदीश्वर द्वीप का वर्णन था। एक अपन थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। थोड़ा सा और बचा इसका वर्णन, एक बार रीड करेंगे अपन एक उसमें से। हाँ, जम्बू द्वीप 8वां द्वीप है। जम्बू द्वीप से 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। यह नंदीश्वर समुद्र से वेष्टित है, मतलब इसके बाद वाला जो समुद्र है उसका नाम है नंदीश्वर समुद्र। ठीक है, इस द्वीप में पूर्व दिशा और हर दिशा में बीचों बीच अंजनगिरी नाम का एक पर्वत है। ठीक है, अंजनगिरी पर्वत है, पूर्व दिशा से स्टार्ट करके बीचों बीच हर दिशा में अंजनगिरी नाम का पर्वत है। यह किसका बना हुआ है? इंद्रनील मणि का बना हुआ है। इंद्रनील मणि का बना होने के कारण इसका रंग काले रंग का है। ठीक है, इस पर्वत के चारों ओर 4 बावड़ियां हैं। ठीक है, हर बावड़ी 1 लाख योजन विस्तृत चौकोन है। चौकोर मतलब स्क्वायर शेप की बावड़ी है, और 1-1 लाख योजन विस्तार वाली है। इनकी गहराई 1000 योजन है। इसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है। इसमें जो जल है ये जलचर जीवों से रहित होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मछली इत्यादि पाई जाती है ना, ये सब नहीं पाया जाता उसमें, जलचर जीवों से रहित होता है वो। फिर अब क्या होता है, इन बावड़ियों के नाम क्रम से नंदा, नंदवती,
नंदोत्तरा और नंदी घोष हैं। ठीक है, ये पूर्व दिशा का वर्णन कर रहे हैं, ये पूर्व दिशा की बावड़ियों का वर्णन कर रहे हैं। हर दिशा की बावड़ियों का नाम अलग अलग है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अपने को बस समझना था। इन वापियों के चारों तरफ चार चार उद्यान हैं, चार चार वन जैसे हैं, जिनको उद्यान कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, जो 1,00,000 योजन लंबे और 50,000 योजन चौड़े हैं। ये पूर्व आदि दिशाओं में क्रम से अशोक, सप्तच्छद, चंपक और आम्रवन है, ये इनके नाम बता दिए। ठीक है, प्रत्येक वन में चैत्य वृक्ष भी पाए जाते हैं। फिर इनके बहुमध्य भाग में, मतलब इनके बीचों बीच, दही के समान वर्ण वाला दधिमुख नाम का उत्तम पर्वत है। यह पर्वत 10,000 योजन ऊंचा तथा इतना ही ऊपर गोल है। इसका जो ऊपर गोल वो है ना, उसका डायमीटर वो भी 10,000 योजन है। ठीक है, उसकी लंबाई भी 10,000 योजन है और ऊपर जो डायमीटर है वो भी 10,000 योजन है। इस प्रकार 4 दधिमुख पर्वत हैं। फिर उन वापियों के, वापी मतलब एनिमेशन मूवी है, इसकी एनिमेशन मूवी ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, बहुत सुंदर बनी हुई है वो जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना, उसी चैनल पर है नंदीश्वर द्वीप की, देखना बहुत सुंदर बना हुआ है। फिर उन वनों के दो दो बाहरी कोनों पर 8 इस तरह से कुल 13 पर्वत हैं। वो जो वन है, उन वनों के 2 बाहरी पर्वत पर 2-2 रतिकर पर्वत, इस प्रकार से कुल एक दिशा में कितने पर्वत हो गए? 13 पर्वत हैं। तो चारों दिशाओं में इस प्रकार से कुल 52 पर्वत हैं और हर पर्वत के ऊपर एक एक जिन मंदिर है। इस तरह कुल मिलाकर 52 जिनालय हैं। ठीक है, ऐसा समझना। ये 52 जिनालयों का वर्णन हो गया। अब क्या होता है, आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक अष्टानिका पर्व आते हैं। इन अष्टानिका पर्वों में क्या होता है, चारों निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये सब क्या करते हैं, वहां जाकर के पूजा करते हैं। तो अब क्या करते हैं, सौधर में इंद्र श्रीफल नारियल को लेकर भक्ति से ऐरावत हाथी पर आता है। उत्तम रत्नाभरणों से विभूषित ईशान इंद्र उत्तम हाथी पर चढ़कर आता है, सुपाड़ी की गुच्छों के साथ। ठीक है, इसी प्रकार हंस, क्रौच, चक्रवाक, तोता, मोर, कोयल आदि अनेक प्रकार के वाहनों पर चढ़कर सभी इंद्र स्वर्ग से आते हैं। ठीक है, यह वाहन कोई वाहन है, त्रियंच नहीं है, ये आभियोग्य जाति के देव होते हैं। ठीक है, और नाना प्रकार की विभूति से सहित अनेक फल और पुष्प मालाओं को हाथों में लिए हुए अनेक प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी, ये स्वर्ग से इंद्र आ गए थे। और फिर क्या लिखा आगे उनने, अनेक प्रकार के फल फूल और पुष्प मालाओं को हाथों में लिए हुए कौन आते हैं, ज्योतिषी देव, व्यंतर देव और भवनवासी देव भी यहाँ पर आते हैं। फिर चारों निकाय के देव यहाँ पर पूजन करते हैं। अब क्या करते हैं, ये क्रम से पूजन करते हैं, ऐसा नहीं भाई जैसे काल हर जगह अलग अलग चलता है तो अठाई हर जगह एक जैसी होती है। 3 लोक का मतलब काल सब जगह एक जैसा ही तो चलता है। जैसे हमारे यहाँ दिन रात का भेद है, ऐसे तिथियां जो हैं वो तिथियां जैसी हमारे यहाँ ढाई द्वीप में समय का विवरण चल रहा है ना, ऐसे 3 लोक में, स्वर्ग में भी सेम तिथि चलती है। जो हमारे यहाँ चल रही है ना, पूरे लोक में वही तिथि चलेगी। ठीक है, ऐसी ही तिथि जैसी अपने यहाँ चल रही है वैसी ऐरावत क्षेत्र में चलेगी। और वैसे ही धात्री खंड में भी दिन रात का भेद इसी प्रकार का बनेगा कि सेम तिथि चले। ठीक है, वहां के सूर्य चंद्र इसी प्रकार से गमन करेंगे कि तिथियों का मैच होता रहेगा। तो तिथियां पूरे लोक में एक जैसी चलती हैं, मतलब जैसा टाइम हमारे यहाँ है वही टाइम जोन पूरे लोक में चल रहा है। तो सुबह के 2 प्रहर में कल्पवासी देव पूर्व दिशा में रहते हैं। ध्यान से देखना इसको, क्रम कैसा रहता है उनके। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये नंदीश्वर द्वीप है, ये पूर्व के जिनालय, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के जिनालय। तो क्या लिखा है यहाँ पर, पूर्वान मतलब सुबह के 2 प्रहर में, सुबह के 2 प्रहर में कल्पवासी यहाँ पर पूजा करते हैं। ठीक है, फिर भवनवासी दक्षिण में पूजा करते हैं, भवनवासी यहाँ दक्षिण में पूजा करेंगे। तब
यहाँ पर कल्पवासी पूजा करेंगे। फिर भवनवासी दक्षिण में, व्यंतर देव पश्चिम में, यहाँ पर व्यंतर, और बचे कौन से? ज्योतिषी, तो ज्योतिषी उत्तर में। अब क्या होता है, जब दो प्रहर मतलब 3-3 घंटे, 3 घंटे बीत जाते हैं ना, तो 3 घंटे बाद क्या होता है, कल्पवासी देव जो होते हैं वो दक्षिण आ जाते हैं, इधर आ जाएंगे। ये जो भवनवासी थे ये पश्चिम चले जाएंगे, जो व्यंतर थे ये उत्तर चले जाएंगे, और उत्तर वाले जो थे ये पूर्व में चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इनका गमन होता है। हर एक प्रहर 3 घंटे का, तो कुल 6 घंटे में। तो 6 घंटे यहाँ पर इनने पूजा करी, फिर 6 घंटे बाद ट्रैवल कर जाएंगे पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, तो एक एक साइड में 6-6 घंटे पूजा करते हैं। इस प्रकार समझना, सभी देव देवी आदि मिलकर उन अकृत्रिम प्रतिमाओं का विधिवत अभिषेक करते हैं। पुनः पुष्प, जल, चंदन आदि 8 द्रव्य से भगवान की अर्चना करते हैं। ठीक है, चंदोवा आदि बांधकर भगवान की, जिनेश्वर की अर्चना करते हैं। चंदोवे में हार, चवर और आदि मणि लटकते रहते हैं। इस प्रकार छत्र, चंदोवा, चवर, घंटा आदि से मंदिर को सजाते हैं। वे सभी देवगण पूजा के समय गंदल, भेरी आदि विभिन्न प्रकार के बाजे बजाते हैं। ठीक है, वहीं दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित देव कन्याएं विधिवत प्रकार से नृत्य भी करती हैं। ठीक है, और वहां पर विभिन्न प्रकार के अभिनय करते हैं देव। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सभी देवगण मिलकर विभिन्न प्रकार के रसों से जिनेंद्र देव का अभिषेक इत्यादि करते हैं। ठीक है, यह पर्वत, यह द्वीप मानुषोत्तर पर्वत से परे है, अतः यहाँ मनुष्य नहीं जा सकते, केवल देवगण ही वहां जाकर पूजा करते हैं। यहाँ विद्याधर, मनुष्य, चारण, रिद्धिधारी, मुनि, राज भी नहीं जा सकते हैं, अतः इन पर्वतों की यहाँ भाव से ही पूजा कर भव्यजन पुण्य संचय किया करते हैं। ठीक है, इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर हमको पढ़ने को मिला। नंदीश्वर द्वीप का वर्णन यहाँ पर हमने पूर्ण समझ लिया। देव प्रतिमा अभिषेक करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, हर देव को जन्म लेते से अभिषेक करना अनिवार्य होता है, नियम से करना ही पड़ता है, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। उसको जन्म लेते से पहले भगवान का अभिषेक पूजा करना पड़ेगी, तब जाकर के उसको उसके भोग वैभव मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया नंदीश्वर द्वीप का। अब नंदीश्वर द्वीप के बाद क्या बचा? टाइम कितना हो गया है? बस आज अपन मध्यलोक के ही कर पाएंगे। ठीक है, मेरे नंदीश्वर दो द्वीप के दो 52 क्वेरीज हैं देवा, हाँ 2 क्वेरीज है मेरी। हाँ ठीक है, बोलो। एक तो यार मुझे बताओ, ये जो तुमने अभी बताया कि वो शिफ्ट कर जाते हैं 3 घंटे बाद, ये एक 6 प्रहर घंटे 3, बाद। फिर तुमने बोला 6 घंटे, हाँ हाँ 6 घंटे बाद करते हैं, मतलब एक देव एक साइड में 6 घंटे पूजा करता है। हाँ, एक प्रकार का देव, कल्पवासी देव। हाँ हाँ ऐसे, तो पूरे 8 ठीक दिन है। तक, वो 28 जो 8 दिन तक चलती है ना, तो 8 दिन हाँ तक निरंतर वो 6-6 घंटे में शिफ्ट करते रहते हैं। अच्छा, एक मुझे वो एक बार पूछना है, देखो बीच में तो है ही अंजन पर्वत, हाँ ठीक है, सबसे पहले। हाँ उसके बाद फिर चारों दिशाओं में आएगी एक एक बावड़ी, हाँ है ना, उसको घेरे हुए हैं चारों साइड से वन, हाँ तो जो उद्यान है या जो भी है। हाँ। फिर ये दधिमुख पर्वत किस तरफ आया? दधिमुख ये पर्वत बीच तो में बावड़ी बावड़ी है के ना, बीच, उस बावड़ी के हाँ बीचों बीच। बावड़ी के बीच में दधिमुख पर्वत है, और अतिकर पर्वत उसके वन के जो दो कोने हैं वहां पे, हाँ राइट? हाँ हाँ बस यही पूछना था। ठीक ठीक है, मैं ऐसा डायग्राम बना के ग्रुप पे डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अब कुंडलवर और रुचिकवर पर द्वीप में देख लेते हैं, दोनों की रचना एक जैसी है। ठीक है, कुंडलवर 11वें नंबर का है, रुचिकवर 13वें नंबर का है। ठीक है, तो ये जैसे 11वें नंबर का द्वीप हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, 4 जिनालय है ना, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में एक एक जिनालय। ठीक है, और ऐसा ही रुचिकवर द्वीप में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में एक एक जिनालय। इस प्रकार से 4 जिनालय कुंडलवर द्वीप में और 4 जिनालय रुचिकवर द्वीप में। तो कुल कितने हो गए? 398 ढाई द्वीप के, 52 नंदीश्वर द्वीप के, 4 कुंडलवर द्वीप के और 4 रुचिकवर द्वीप के। इस प्रकार से कुल 458 मध्यलोक के अकृत्रिम जिन चैत्यालय होते हैं। ठीक है, कभी इंद्रध्वज महामंडल विधान करेंगे अपन, या कभी करने का मौका मिले जीवन में, तो उसमें एक एक जिनालय पर एक एक ध्वजा चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो उसमें पूरे ये मध्यलोक के 458 जिनालयों के ऊपर एक एक ध्वजा चढ़ाते हैं।
इंद्रध्वज महामंडल विधान, ठीक है। हस्तिनापुर में ज्ञानमती माता जी ने पूरी रचना बनवाई है इसकी। मतलब ऐसा है कि वो ऐसा रहता है, 5 मेरू हैं बड़े-बड़े, उसमें इतने छोटे-छोटे मंदिर हैं, मतलब, और उन मंदिरों में इतनी छोटे-छोटे प्रतिष्ठित जिन बिंब हैं, ठीक है। और फिर वो बहुत सुंदर है वो, हाँ। और वो मतलब ऐसा है, इतने छोटे-छोटा है तो वो जगह-जगह पर ले जा सकते हैं उसको। तो अभी जैसे उज्जैन में लास्ट ईयर सुप्रभ सागर जी का चातुर्मास हुआ था, तो वो हस्तिनापुर से आया था पूरा, यहाँ पर फिर विधान हुआ था। तो वो पूरा जो 5 मेरू और सारी प्रतिमाएं जितनी हैं 458, वो ऐसी आई थी। और फिर यहाँ से फिर मुझे ध्यान है दिल्ली गई थी, दिल्ली में आचार्य सुनील सागर जी हैं, तो आचार्य सुनील सागर जी ने इंद्रध्वज महामंडल विधान करवाया था। इस प्रकार हस्तिनापुर में भी चला था एक बार बीच में, सॉरी अयोध्या में ज्ञानमती माता जी हैं, तो अयोध्या में भी हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से वो विधान होता है, उसके फोटोज वगैरह मिल जाएंगे, देखना आराम से। तो इस प्रकार से कुल 458 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। हर एक चैत्यालय में 108 गर्भगृह हैं, और हर गर्भगृह में एक एक 500 धनुष की पद्मासन प्रतिमा है। ये हमने मध्यलोक के वर्णन पढ़ा, ठीक है। यहाँ का वर्णन अपना पूर्ण हुआ। कल अपन देखेंगे, बहुत छोटा सा है, कल तो 10-15 मिनट में ही हो जाएगा, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक का, ठीक है। फिर अपन पांचवा अध्याय प्रारंभ कर देंगे। कुल जिनालयों की संख्या भी अपने को कल पता चल जाएगी, ठीक है। ये अपन ने मध्यलोक के देखे हैं, ऊर्ध्व और अधोलोक का जोड़ के अपन टोटल करेंगे, तो अपने को कुल जिनालयों की संख्या पता चल जाएगी। आज जो अपन ने पढ़ा सभी को क्लियर है अच्छे से? ठीक है। जिनवाणी स्तुति करेंगे सभी, हाथ जोड़ेंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक है, जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उत्सर्ग करेंगे।